हेलो एवरीवन। हमने पढ़ा था पहले हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी। हम जनरली स्टोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्डनेस जो होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, या आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। तो हार्डनेस एग्रीगेट के लिए अलग होता है, हाईवे मटेरियल के लिए जो आपका एग्रीगेट होता है उसका अलग होता है, बिल्डिंग मटेरियल का होता है एग्रीगेट उसका अलग होता है। हम जनरली स्टोन पढ़ रहे हैं अभी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो उसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, जो जियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा जाता है स्टोन, तो उसके अंदर हार्डनेस जो होता है उसका मतलब है रेजिस्टेंस टू एब्रेशन या रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। तो हम किसी भी सरफेस पे, जैसे ये आपकी टाइल्स है, इसके ऊपर मैं फिंगर से या किसी टूल से अगर मैं स्क्रैच करूँ और यहाँ पे अगर कोई निशान आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हार्डनेस कम है। अब जैसे आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं अगर नाखून से स्क्रैच करूँ तो यहाँ पे इस तरीके का एक इंडेंट शो हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से ये सरफेस जो है, ये देखो अभी ये दिख रहा है आपको, ये मैंने स्क्रैच किया तो इस तरीके का ये मार्क शो हो गया। मतलब इसकी हार्डनेस इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हार्डनेस को हम जनरली जो मेज़र करते हैं लैब के अंदर, वो मेज़र करते हैं हम मोहज स्केल पे। और मोहज ने क्या दिया था, ये जो दिख रहा है आपको हार्डनेस स्केल बॉक्स, इसके अंदर मोहज ने जो एक टेबल दी थी जिसके अंदर आपके 10 मिनरल्स होते हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखो आपका लिख रखा है फर्स्ट नंबर टॉल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपास, कोरंडम, और 10वें नंबर का होता है डायमंड। डायमंड बहुत महंगा होता है, इसलिए आप देख सकते हैं इसके अंदर डायमंड नहीं है, बाकी सब है। ये आपकी प्लेट है, इससे आप स्क्रैच कर सकते हैं, ये टूल है आप स्क्रैच करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर आप देखेंगे, ये फर्स्ट नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर है आपका टॉल्क, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल होता है और सबसे सॉफ्ट मिनरल है आपका टाल्क होता है। इसके ऊपर अगर आप नाखून से स्क्रैच करोगे तो ये आपका, ये जो आपका मिनरल है ये टाल्क है। अगर मैंने आपको बताया था कि इसको अपन इजीली अगर नाखून से स्क्रैच करें तो इसके ऊपर देखो इंडेंट आया है, देखो मैंने अभी अभी किया, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा वापस मैं करके देखता हूँ। ये देखो इस तरीके से इसके ऊपर देखो स्क्रैच आया है नाखून से करने पे। तो इसका मतलब ये है कि ये इजीली क्या होता है, इसकी जो हार्डनेस है वो सबसे ज़्यादा कम है और सबसे सॉफ्ट मिनरल है। तो फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं आपका टाल्क है, सेकंड नंबर आपका जिप्सम है, थर्ड नंबर आपका कैल्साइट है। इसको हम कभी कभी यहाँ पे लाइमस्टोन भी लिखा था, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कैल्साइट कैसा दिखता है। उसके बाद आपका है फ्लोराइट, उसके बाद है आपका एपेटाइट, उसके बाद है आपका फेल्डस्पार, उसके बाद आता है क्वार्ट्ज। देखो क्वार्ट्ज कैसा होता है, देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये है टोपाज, ये है करंडम, ठीक है, करंडम बोलते हैं इसे, और डायमंड जो है वो इस बॉक्स के अंदर नहीं है। तो जनरली हम हार्डनेस स्केल के लिए जो मेज़र जो करते हैं वो मोज हार्डनेस स्केल की मदद लेते हैं हम। और मैंने बताया आपको कि 10 मिनरल्स की इन्होंने टेबल बनाई थी। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक आपको इसकी सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपकी इसकी एक ट्रिक बताई थी, ताऊजी का फ्लू एफ, ऑर्थो को टोको डी, ऑर्थोक्लेस को फेल्डस्पार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो यही था आपका हार्डनेस के बारे में। थैंक यू सो मच।